Hello dear friends, welcome to Examsita 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time. Let's start the video. So, जय गुरुदेव dear students, this is Priya Chaurasiya and आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 7th की इंग्लिश बुक का लेसन 6 यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नेम है चैलेंजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका जब आपको लगा हो कि नहीं ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, आपको वो चैलेंज कैसे भी करके लाइफ में आगे कवर करना पड़ा हो? इफ़ यस, सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन. सो आज की जो हमारी स्टोरी है चैलेंजेस, वो पूरी बेस्ड है लुइस ब्रेल पर. सो माय सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल सिस्टम के इन्वेंटर कौन है? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल सिस्टम? यदि आप जानते हैं कि ब्रेल सिस्टम के इन्वेंटर कौन है, सो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं. सो टाइम वेस्ट किए बिना हम आज की स्टोरी. लुइस ब्रेल. The man sat busy in his workyard as his child played about near him in a small town of Coupvray, scene of man located in southeast of Paris. मतलब पेरिस के साउथ ईस्ट में स्थित सीन के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कूपरवे. वहाँ एक व्यक्ति रहता है जो लेदर से सामान बनाने का काम करता है. तो वो व्यक्ति आज अपने आंगन में बैठकर अपना काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उसका एक छोटा सा बेटा है जो उसके आसपास वहीं गांव में आसपास क्या कर रहा है, खेल रहा है. सो द मैन क्राफ्टेड लेदर, सैडल्स, बैग्स, स्ट्रैप्स एंड हार्नेसेस. का मतलब है कि जो मैन है वो क्राफ्टेड लेदर है, मतलब लेदर से सामान बनाने वाला एक कारीगर. तो वो लेदर से काफ़ी सारे सामान बनाता है, जैसे कि सैडल्स. सैडल्स क्या होता है? सैडल्स घोड़े की सीट, मतलब घुड़सवारी करते हुए जो राइडर की सीट होती है ना, उसे हम कहते हैं सैडल्स. बैग्स तो आप जानते ही हैं. स्ट्रैप्स एंड हार्नेसेस. हार्नेसेस का मतलब होता है कि घोड़े पर जो राइडर की सीट को अटैच करने वाला एक स्ट्रैप होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्नेस. तो जो कारीगर है वो लेदर से काफ़ी सारे सामान बनाता है, जैसे कि सैडल्स हो गया, बैग्स हैं, स्ट्रैप्स एंड हार्नेस एटसेट्रा. Playfully, the boy held up a pruning knife awl and scratched his right eye while attempting to make a hole in a small piece of leather. तो उनका जो एक छोटा सा बच्चा है जो आसपास खेल रहा था, वो खेलते खेलते उसी आंगन में आ जाता है जहाँ उसके पापा लेदर का सामान बना रहे थे. और वहीं जब वो लेदर का सामान बना रहे थे तो वहाँ काफ़ी सारे औजार वहाँ पर पड़े हुए थे. औजार अब क्या है, यहाँ एक वर्ड आया है ऑल. ऑल मतलब AWL, इसका मतलब होता है औजार. तो वहाँ पर काफ़ी सारे औजार पड़े हुए थे, जैसे नाइफ है, ऑल है, काफ़ी तेज़ धार वाले सामान वहाँ पर पड़े हुए थे. एंड स्क्रैच्ड हिज राइट आई. एंड वो छोटा सा लड़का खेलते खेलते धोखे से वो एक औजार को वहाँ से उठा लेता है. एंड वो उस औजार को उठाकर वहाँ रखे हुए लेदर में एक छोटा सा होल करने की कोशिश करता है. एंड एट द टाइम जब वो उस लेदर पर होल कर रहा होता है तो उसके हाथ से उसकी सीधी आँख में क्या लग जाती है, एक खरोच लग जाती है. एंड द आई वॉज बैंडेज्ड फॉर सेवरल वीक्स, जिसके कारण उसकी आंखों पे मतलब उसकी राइट आई पे काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव पड़ जाता है, जिसके कारण उसे कई हफ्तों तक आंखों में पट्टी बांधकर रहना पड़ता है. द वाउंड ग्रू मोर एंड मोर सेवियर टिल हिज लेफ्ट आई गॉट इन्फेक्टेड एंड मेड हिम परमानेंटली ब्लाइंड. कई हफ्तों तक पट्टी जब उसकी आंख पर बंधी रहती है तो राइट आई का जो इन्फेक्शन है वो उसकी लेफ्ट आई पर भी पड़ने लगता है. एंड उसकी जो लेफ्ट आई है वो भी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है. एंड फाइनली वो जो लड़का है वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है. दिस ट्रेजिक इवेंट हैपेंड व्हेन ही वाज ओनली 3 years old. ये ट्रेजिक इवेंट जो हुआ, ये जो एक डरावनी घटना हुई है, ये उस समय हुई जब वो लड़का सिर्फ और सिर्फ 3 साल का था.
द बॉयज़ नेम वाज लुइस ब्रेल, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लुइस ब्रेल है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ का समझ में आ गया होगा। सो सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम। Despite the circumstances, Louis proved to be an intelligent and creative child in his school. का मतलब हो जाएगा कि इन सब परेशानियों के बावजूद, मतलब इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी लुइस प्रूव्ड टू बी एन इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव चाइल्ड। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। एंड क्रिएटिव मतलब जो क्रिएशन करता ही रहता है, कोई ना कोई काम करता ही रहता है। तो बताते हैं कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी लुइस एक काफ़ी अच्छा, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव चाइल्ड था। वेयर द लिविंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर पुअर। एंड लुइस ब्रेल जिस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, उस स्कूल की, मतलब उस स्कूल की कंडीशन या फिर वहाँ के जो बच्चों की कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा दयनीय हुआ करती थी। Students were served only bread and water and even locked up for punishment for petty reasons. petty मतलब छोटे छोटे से reasons जो होते हैं वो। स्टूडेंट्स क्या क्या करते थे उस स्कूल में? स्टूडेंट्स को खाने के लिए ब्रेड एंड पीने के लिए वाटर दिया जाता था। एंड यहाँ तक कि छोटी छोटी सी गलतियों के लिए उन्हें लॉक करके पनिशमेंट भी दी जाती थी। मतलब छोटी छोटी सी गलतियों पर काफ़ी बड़ी बड़ी उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। But his ready thought and creative application earned him a scholarship. लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि लुइस ब्रेल काफ़ी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव चाइल्ड थे, दैट्स वाई उन्होंने अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत की एंड स्कॉलरशिप हासिल कर ली। His talent and ear for music enabled him to become a cellist and an organist and was invited to play in churches all over France. लुइस ब्रेल ना सिर्फ इंटेलिजेंट बल्कि वो क्रिएटिव भी थे। मतलब उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण उनमें काफ़ी सारा टैलेंट भरा हुआ था, जिसमें से एक था म्यूज़िक। उनमें म्यूज़िक की काफ़ी ज़्यादा रुचि थी उन्हें, जिसके कारण वो एक सैलिस्ट एंड ऑर्गनिस्ट के रूप में भी फ्रांस की कई सारे चर्चेस में उन्हें इनवाइट किया जाता था। क्यों किया जाता था इनवाइट? सैलिस्ट एंड ऑर्गनिस्ट। ऑर्गनिस्ट का मतलब ऑर्गन बजाने वाले, मतलब ऑर्गन बजाने के लिए भी उन्हें कई सारे फ्रांस की चर्चेस में इनवाइट किया जाता था। ही ऑल्सो हैड द पोजीशन ऑफ ऑर्गनिस्ट एट द चर्च ऑफ सेंट निकोलस इन पेरिस। पेरिस में एक काफ़ी नाम वाला चर्च है जिसका नाम है संत निकोलस। उस पेरिस में मतलब उस चर्च में लुइस ब्रेल एक ऑर्गनिस्ट, मतलब ऑर्गन बजाने वाले की पोजीशन पे भी काम किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको 2 पैराग्राफ यहाँ के समझ में आ गए होंगे। सो आवर थर्ड वन, वेट अ मोमेंट, ऑलराइट। The school for the blind, which he attended, taught the blind children many skills in craftsmanship and reading by touching raised letters invented by his school founders Valentin Harry. का मीनिंग है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लुइस ब्रेल हैं वो ब्लाइंड थे, तो उन्हें ब्लाइंड बच्चों की स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ की सारे ब्लाइंड बच्चे एक साथ पढ़ाई किया करते थे। Which he attended taught the blind children many skills in craftsmanship. जहाँ पर ब्लाइंड बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई सिखाई जाती थी बल्कि पढ़ाई के अलावा उन बच्चों को कारीगरी करना भी सिखाया जाता था। कारीगरी क्या होता है? क्राफ्टमैनशिप को ही कारीगरी, जैसे लेदर से कोई सामान बनाना। मतलब ये कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि उसे उसमें क्रिएटिव स्किल्स भी जगाई जाती थी। तो उनके स्कूल में उन्हें काफ़ी सारी स्किल्स भी सिखाई जाती थी पढ़ाई के अलावा। एंड उसके साथ साथ रीडिंग बाय टचिंग रेज लेटर्स इन्वेंटेड बाय हिज स्कूल फाउंडर वैलेंटिन हैरी। एंड लुइस ब्रेल जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के हमारे फाउंडर हैं वैलेंटाइन हैरी। वैलेंटाइन हैरी की एक इन्वेंशन है जिसके थ्रू ब्लाइंड बच्चे उभरे हुए लेटर्स को टच करके रीड किया करते थे। मतलब अब ब्लाइंड बच्चे हैं, वो देखकर तो पढ़ नहीं सकते, तो एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स उभरे हुए होते थे, जैसे डॉट डॉट वाइज उभरे, तो हम टच करके उन्हें पता कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट वैलेंटाइन हैरी ने एक इन्वेंशन की थी जिसके थ्रू बच्चे रेज्ड लेटर को टच करके किसी भी चीज़ को पढ़ा करते थे।
The letters were used by covering paper over copper wires, but the students could never learn. Besides, it was too heavy to carry. का मतलब हो जाएगा कि वो जो लेटर्स हुआ करते थे, रेज्ड लेटर्स जो हुआ करते थे, वो कॉपर वायर के ऊपर उन्हें एक पेपर से कवर किया जाता था एंड लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे उन लेटर्स के थ्रू कुछ भी समझ नहीं पाते थे, मतलब बच्चों को वो समझ में नहीं आता था, वो पढ़ नहीं पाते थे इसके थ्रू। एंड इसका सेकेंड रीज़न था कि बच्चे और अगर जैसे कुछ बच्चे मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे तो ये इतने हैवी हुआ करते थे, इतने भारी हुआ करता था ये सिस्टम कि इस सिस्टम को हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते। In 1821, Charles Baber, a famous captain of the French army, visited the school and shared his invention called night riding. तो एक दिन 1821 में चार्ल्स बाइबर जो कि फ्रांस आर्मी के एक कैप्टन हैं, वो एक दिन उस ब्लाइंड स्कूल में घूमने के लिए विज़िट करने के लिए आते हैं एंड वहाँ पर विज़िट करते समय वो अपनी एक इन्वेंशन जिसका नेम है नाइट राइडिंग को बच्चों के साथ और वहाँ के प्रिंसिपल एंड टीचर्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दिस सिस्टम वर्कड विद 12 रेज्ड डॉट्स एंड अ नंबर ऑफ डैसेस। तो चार्ल्स बाइबर का जो सिस्टम था उसमें 12 रेज्ड डॉट्स हुआ करते थे, मतलब एक कवर होता था जिसमें कितने डॉट्स होते थे, 12 डॉट्स हुआ करते थे और सारे उभरे हुए, मतलब जैसे जोर से जब हम गड़ा कर लिखते हैं तो पीछे के पेज पे उछलता है, जस्ट लाइक दैट 12 उभरे हुए उस पर डॉट्स बने रहते थे और उनके बीच में लाइंस खींची रहती थी जिसके थ्रू बच्चे उन्हें टच करके समझ सकते थे कि इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस हैड a heady beginning to be used as language of the soldiers who had to convey secret information from their battlefield. तो चार्ल्स बाइबर की जो इन्वेंशन थी नाइट राइडिंग की हेल्प से वो बैटल फील्ड में लड़ रहे जवानों को, लड़ रहे सोल्जर्स को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इस सिस्टम का यूज़ किया करते थे ताकि वो इसे सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन के रूप में काम कर सके, क्योंकि जिन्हें पता है वही इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता है, जिसे पता नहीं वो कैसे करेगा। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हुआ करती थी। ब्रेल कुड नॉट लर्न मच इवन फ्रॉम दिस, लेकिन जो हमारे लुइस ब्रेल थे उन्हें इस सिस्टम के थ्रू भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे थे। But Louis was inspired to develop a new system that would later be named after him. लुइस ब्रेल उस सिस्टम से कुछ ज़्यादा सीख तो नहीं पाए, हाँ, लेकिन उन्हें थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली। इंस्पिरेशन मतलब उन्हें प्रेरणा मिली कि चार्ल्स बाइबर ने जिस तरह ये इन्वेंशन की है उसी के थ्रू यदि हम उस पर थोड़ा सा सुधार करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी एक्टिव करते हैं कुछ चीज़ें, हो सकता है कि फिर वो सिस्टम हमारे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। तो ब्रेल ने यहाँ पर एक न्यू सिस्टम डेवलप करने के बारे में थिंकिंग ली और वो इंस्पायर किससे हुए थे, चार्ल्स बाइबर की इन्वेंशन के थ्रू वो इंस्पायर हुए थे। एंड आपको पता होगा कि ब्रेल ने जिस सिस्टम को यहाँ पर उन्होंने डेवलप किया है उसी सिस्टम को हम ब्रेल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मतलब उनके बनाए हुए सिस्टम को उनके नाम पर ही रख दिया गया था। Enabling thousands of blind people to learn, and ब्रेल की इस सिस्टम की हेल्प से हजारों ब्लाइंड बच्चे, अंधे बच्चे अपनी पढ़ाई इससे कर पाते थे और उन्हें काफ़ी कुछ इस सिस्टम से सीखने को भी मिला। He worked with all the tool he had blinded himself with. इस सिस्टम को बनाते के टाइम उन्होंने उसी ऑल को यूज़ किया जिस ऑल के कारण बचपन में वो ब्लाइंड हो गए थे। द न्यू सिस्टम हैड 6 डॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड इन अ वे दैट वुड नीड टू टच अ फिंगर टू रिकॉग्नाइज द लेटर एंड रीड इट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि ब्रेल का जो न्यू सिस्टम ब्रेल ने बनाया था उस न्यू सिस्टम में कितनी डॉट्स होते हैं, उस न्यू सिस्टम में टोटल 6 डॉट होते थे। ये 6 डॉट सारे के सारे उभरे हुए होते थे, मतलब वही जिन्हें हम टच करके
समझे। तो इस न्यू सिस्टम में 6 डॉट होते थे, उन्हें कुछ इस तरह से अरेंज किया गया था कि वो सारे उभरे हुए होते थे और उन्हें लेटर वाइज अरेंज किया गया था। मतलब कि जैसे हमें ए बनाना है तो वहाँ पर ए के अकॉर्डिंग डॉट्स रखे जाते थे 6, एंड उन 6 डॉट्स पर जब आप अपनी सिंगल फिंगर को टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है। एंड इस सिस्टम के थ्रू लोगों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होती है। ब्रेल लेटर एक्सटेंडेड हिज मेथड टू इंक्लूड नोटेशंस फॉर मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक ऑल्सो। तो जब ब्रेल को लगा कि उनका जो सिस्टम है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, लोगों को इस सिस्टम से हेल्प मिल रही है, तो ब्रेल ने इसमें कुछ न्यू एक्सटेंडेड किए, मतलब कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ी। जैसे कि अभी तक जो ब्रेल का सिस्टम था उसके थ्रू इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी, इंग्लिश सीखने में, बट अब उनकी ब्रेल सिस्टम की हेल्प से जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स के नोटेशंस भी उससे रीड कर सकते हैं, मतलब अंक चिन्हों को भी उन्होंने अपने सिस्टम में ऐड कर दिया। And in 1829 he published his first book titled Method of Writing Words। 1829 में लुइस ब्रेल ने अपनी पहली बुक जिसका नाम था Methods of Writing Words को पब्लिश किया, मतलब उन्होंने प्रकाशित कर दिया। Music and playing songs by means of dots for use by the blind and arranged for them। इसके साथ ही साथ उन्होंने ब्लाइंड लोग को म्यूज़िक करने के लिए, गीत संगीत के लिए भी उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स की, मतलब उन्होंने अपने सिस्टम की हेल्प से कुछ ऐसा किया कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी म्यूज़िक लिख सके, सुन सके, पढ़ सके एक्सेट्रा। तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी क्या की, अरेंजमेंट की। एंड आफ्टर दिस ब्रेल बिकम अ वेल रिस्पेक्टेड टीचर। एंड यही काम करते करते धीरे धीरे ब्रेल जब अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट वाले वो एक टीचर बन गए। He died of tuberculosis in Paris 1852 at the age of 43। जब लुइस ब्रेल 43 मतलब 43 साल के थे 1852 में पेरिस में ट्यूबरकुलोसिस से उनकी मौत हो गई। ये क्या हुआ, एक्चुअली वो दिन रात काम किया करते थे अपने सिस्टम के थ्रू कि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, जिसके कारण उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है ना। 1852 में 43 साल की उम्र में पेरिस में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। His birth anniversary is celebrated widely throughout Europe। क्योंकि ब्रेल ने इतनी अच्छी सिस्टम लोगों को दिया, इस पूरी दुनिया को दिया, तो ब्रेल की जब डेथ हुई तो उनके शोक में, उनकी याद में पूरे यूरोप में एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। बेल्जियम एंड इटली इंट्रोड्यूस्ड 2 euro coins and India a 2 rupee coin, and the US introduced a $1 coin to mark the event। ब्रेल की याद में ही बेल्जियम एंड इटली ने 2 euro coins को इंट्रोड्यूस किया। हमारी इंडिया ने 2 रुपये के सिक्के को इंट्रोड्यूस किया, एंड यूएसए ने भी $1 के कॉइन को उसी टाइम, उसी इवेंट के लिए क्या किया, मार्क किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया। सो आई होप कि स्टूडेंट्स कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपको स्टोरी समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। एंड यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।